नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। पाकिस्तान ये जानता है कि अगर वो भारत से सीधे भिड़ा तो खाक में मिल जाएगा। कई बार वो मुंह की खा भी चुका है। ना तो हैसियत में ना ही रुतबे में वो भारत का मुकाबला कर सकता है। रही बात ताकत की, तो भारतीय सेना की एक टुकड़ी ही पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने के लिए काफी है। लिहाजा पाकिस्तान आतंक के पिल्लों को पहले भी पालता पोसता रहा, फिर चोर दरवाजे से उन्हें भारत में दाखिल करवा देता है। पाकिस्तान की आंखें खुली हों या फिर बंद, वो सिर्फ हिंदुस्तान को बर्बाद करने का ख्वाब बुनता रहता है। जम्मू कश्मीर में जब से जमहूरियत की जीत हुई, तब से पाकिस्तान और ज्यादा बौखला गया। उसके भेजे गए आतंकी सपोले निहत्थे लोगों पर हमले कर रहे हैं। गुरुवार रात को बारामूला के गुलमर्ग में सेना की एक गाड़ी पर हमला किया, जिसमें 18 राष्ट्रीय राइफल्स के 3 जवान शहीद हो गए, जबकि 2 पोर्टर की भी इस हमले में मौत हो गई। हमले के पीछे द रेजिस्टेंस फोर्स का हाथ बताया जा रहा है, जिन्होंने सप्लाई ले जा रहे ट्रक को निशाना बनाया। 20 अक्टूबर को भी आतंकियों ने कायराना हमला किया था, जब गांदरबल में निहत्थे मजदूर खाना खाने के लिए अपने शिविर में इकट्ठा हुए थे। टनल का काम कर रहे ज्यादातर मजदूर प्रवासी थे। आतंकियों ने शिविर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और उस हमले में स्थानीय डॉक्टर समेत 7 लोगों की जान चली गई। 18 अक्टूबर को शोपिया में एक बिहारी मजदूर की हत्या कर दी गई। 16 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में नई सरकार का गठन हुआ। यह तस्वीर ना तो आतंकियों को रास आई, ना ही उनके आका पाकिस्तान को। मजे की बात यह है कि खुद की लगाई गई आग में पाकिस्तान झुलस रहा है। आज ही खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के आतंकियों ने कोहराम मचा दिया। पुलिस चौकी पर अंधाधुंध फायरिंग कर पाकिस्तान के 10 पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया। सवाल यह उठता है कि पाकिस्तान ने जिन आतंकियों को पाला, आज वही उसका वजूद मिटाने पर आमादा है। जम्मू कश्मीर को जलाने का ख्वाब पाकिस्तान को भारी पड़ रहा है। आखिर आतंक का बीज बोकर पाकिस्तान को मिला क्या दहाड़ में? आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले गुलमर्ग आतंकी हमले के बाद नेताओं के क्या बयान सामने आए, सुनिएगा। आप जानते हैं ये कहां से आते हैं, और वो तब तक बंद नहीं होगा जब तक कोई रास्ता नहीं ढूंढा जाए इस मुसीबत से निकलने का। मैंने ये आज 30 साल से देख रहा हूं, और बेगुनाह मारे जाते हैं, और हम पाकिस्तान का हिस्सा बनने वाले नहीं हैं। तो ये कर किस लिए रहे हैं? हमारे मुस्तकबिल को खराब करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, हमारी गरीबी को और गरीब बनाने के लिए। इसके बजाय कि वो अपने वतन को देखें, अपने वतन की बहबूदी को देखें, उसको बेहतर बनाएं, वो खुद बर्बाद हो रहे हैं, हमें भी साथ बर्बाद कर रहे हैं। ये समझना होगा कि संदिग्ध जहाँ भी पाए जाएं वहाँ पर लोगों को भी थोड़ा एक्टिव रहना होगा, क्योंकि पहले भी ओवरग्राउंड वर्कर्स, अंडरग्राउंड वर्कर्स पर बड़ा एक्शन हुआ है और ज़्यादा इस पर करने की जरूरत है। हम तमाम स्टेक होल्डर से यही गुजारिश करेंगे, स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स से मारा मारी हमें कहीं नहीं ले जाएगी। इंसानी जान की कीमत होती है, चाहे कोई भी हो, किसी भी शक्ल में हो। हमारी गुजारिश इसीलिए सबसे है रही है, इसीलिए इंजीनियर रशीद बदनाम भी है कि मैं कहता हूँ सब स्टेक होल्डर्स को कि आपको टेबल पे आके कश्मीर के मसले पर बात करनी पड़ेगी, इशू रिजॉल्व करने पड़ेंगे। और हम तमाम उन लोगों से जो वायलेंस को अपना गोल अचीव करने का जरिया मानते हैं, उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करेंगे कि तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं, हमें बातचीत के टेबल पर आना है और बराबरी की बुनियाद पर बात करके सारे मसाइल का हल निकालना है। सवालों का जिक्र करूंगी, लेकिन उससे पहले 1 मिनट का टाइमर रेडी रखिएगा, ताकि सभी मेहमानों से प्रतिक्रिया शुरुआत में ले ली जाए। सबसे पहला सवाल आज यही रहने वाला है कि क्या जम्मू और कश्मीर में सरकार गठन से तिलमिला गया है पाकिस्तान? दूसरा सवाल यह कि क्या आतंक विरोधी रणनीति पर नए सिरे से विचार की जरूरत है? तीसरा यह कि जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी हमले कितनी बड़ी चुनौती हैं? यह सवाल भी कि क्या आतंकियों को अमेरिका मेड हथियार पाकिस्तान दे रहा है? भारत को जलाने के चक्कर में क्या पाकिस्तान खुद भी जल रहा है? हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के प्रवक्ता विजय शर्मा, कांग्रेस के प्रवक्ता अर्शप्रीत सिंह हमारे साथ मौजूद है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रवक्ता नीलोफर मसूद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी साहब रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ चर्चा का हिस्सा है, सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, वकास अब्रेज खान है राजनीतिक विश्लेषक, पाकिस्तान से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। लेकिन सबसे पहला सवाल नीलोफर मसूद आप ही से, क्योंकि
फारूक अब्दुल्ला का स्टेटमेंट आया है और फारूक अब्दुल्ला ने यह कह दिया है कि इन आतंकी हमलों के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। और यह बात कोई आज की नहीं है, यह बात पूरा का पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान उस समय से कह रहा है जब जब घाटी में अशांति फैलाने की कोशिश पाकिस्तान प्रायोजित आतंकियों ने यहां पर घुसकर की हो। समस्या बड़ी है, टारगेट किलिंग से लेके सेना के कॉन्वॉय को निशाना बनाना, क्या चुनौती देखती हैं और निपटने की तैयारी कैसी वहां की राज्य सरकार की? देखिए, पहले ही मुद्दे पर आने के लिए हमारे 3 जवानों ने अपनी वीरगति प्राप्त की हुई है, उसके साथ 2 पोर्टर्स भी हैं, उनकी भी वीरगति प्राप्त हो गई है। मैं विनम्रपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगी उनको, और साथ में इस घटना की मैं बहुत ही कड़े अल्फाजों से निंदा करती हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि चाहे 370 से पहले या उसके बाद जो आतंकवादी हमले हो रहे हैं उसमें कहीं हमें ठहराव नजर नहीं आ रहा है। तो ये जानने की बहुत जरूरत है कि ये जो हाल ही में 2 अटैक हो गए, ये बहुत ही हाई सिक्योरिटी जोन्स है। इन हाई सिक्योरिटी जोन्स में किसी आम नागरिक का जाना पॉसिबल नहीं है जब तक चेकिंग दूसरी चीजें नहीं हो जाती हैं। तो अगर वहां पर भी हमारी सेना, हमारे नागरिक जो है वो सुरक्षित नहीं है, तो वो इलाके जहां पर ऑलरेडी हाई अलर्ट नहीं है या थोड़ा बहुत अगर सिक्योरिटी रहती है, तो उन इलाकों में फिर कौन सी सिक्योरिटी है उन लोगों की जिनको टारगेट आगे कर भी सकते हैं या कर रहे हैं। ठीक है, तो चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, चाहे सरकार के बीजेपी सामने। के प्रवक्ता विजय शर्मा भी हमारे साथ मौजूद है, 1 मिनट का टाइम रहेगा। विजय जी, जल्दी से एक ओपनिंग स्टेटमेंट आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि वाकई में हद हो रखी है साहब पाकिस्तान की तरफ से। आतंकियों को भेजे जाना, टारगेट किलिंग्स को अंजाम देना, सेना के कॉन्वॉय पर हमला करना, इन आतंकियों को लगता है कोई डर नहीं है सर। लगातार हो रहे हमले बार बार वहां की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अनम्यूट करेंगे विजय जी, अनम्यूट एक बार कोशिश करिए विजय जी करने की, फिर मैं आपका ऑडियो चेक कराऊंगी, नहीं तो नहीं आ रही है। विजय जी को दोबारा से जरा क्रॉस चेक करेंगे। अर्शप्रीत सिंह, इसी बीच में आपके पास आते हुए 1 मिनट का टाइमर सर रहेगा। अर्शप्रीत जी, कैसे क्या इलाज होना चाहिए इस पाकिस्तान का? जी देखिए, ना तो बीजेपी के प्रवक्ता की आवाज आ रही है और ना ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आवाज आ रही है जम्मू कश्मीर के लोगों तक, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फैसला लिया है कि इग्नोर, नेग्लेक्ट और निगेट करना है जम्मू कश्मीर के लोगों को, उनकी मुश्किलों को, उनकी ग्रीवेंसेस को और हमारे जवानों की ग्रीवेंसेस को। अब अमित शाह साहब ने कहा था 370 की एब्रोगेशन के बाद टेररिज्म जड़ से खत्म हो जाएगा। ऐसा तो हुआ नहीं, बहुत सारे टेरर अटैक्स भी हो रहे हैं, हमारे जवानों को भी टारगेट किया जा रहा है, सिविलियंस को भी टारगेट किया जा रहा है, और ऐसे इंसिडेंट्स अनफॉर्चुनेट बहुत हो रहे हैं। तो अमित शाह साहब ने बयान दिया, बयान झूठ साबित हुआ, जिम्मेवारी लेके इस्तीफा दे देना चाहिए। होम मिनिस्टर किसी केपेबल कॉम्पिटेंट व्यक्ति को बनाना चाहिए जो जो कहता है वो करता है। तीसरी बात, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से हम क्या टेररिज्म पे एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिन्होंने टिकट दी थी तारिक अहमद मीर को 2014 में, जो वो तारिक अर्शदीप जी का 1 मिनट का समय और बढ़ाएंगे। अर्शदीप जी का 1 मिनट का समय और बढ़ाएंगे। काउंटर क्वेश्चन के साथ आती हूँ अर्शदीप जी आपके पास। मैं पाकिस्तान बोलती हूँ, आपको बीजेपी सुनाई देता है। सरकार किसकी है? नेशनल कॉन्फ्रेंस और आपकी सरकार वहां पर आई, राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं, राज्य सरकार की कोई जवाबदेही नहीं। मैंने पूछा पाकिस्तान का इलाज क्या है, आप बीजेपी की बात करने लगे साहब। आपका जवाब देता हूं। पहले तो जम्मू कश्मीर स्टेट है कि यूटी अभी? ठीक है, बिल्कुल है, लेकिन वहां पर राज्य सरकार बनी तो इस बात की उम्मीद तो की जाएगी ना कि राज्य सरकार का स्टैंड क्या है। फारूक अब्दुल्ला से ही सीख लेते हैं अर्शदीप जी। बताता हूं, जवाब देता हूं आपको। हम पहले समझ लें कि सिस्टम है क्या और कानून क्या कहता है। लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सेंटर के अंडर आता है, क्योंकि अभी तक यूटी है, स्टेटहुड रिस्टोर नहीं हुआ, तो जिम्मेवारी सेंटर सरकार की है। स्टेटहुड रिस्टोर कर दीजिए, फिर हमारी बात कीजिएगा। दूसरी बात, पाकिस्तान की आपने बात की कि जब पाकिस्तान का जिक्र होता है बीजेपी का जिक्र करते हैं। क्यों ना करें जी, जिस पाकिस्तान की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, उस पाकिस्तान के देन प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जी को गले मिल के आए थे हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब। वहां जाके बिरयानी खाई, कश्मीरी चाय पी, उनके चॉपर में बैठे, प्रोटोकॉल तोड़ा, और दैट्स नॉट इट। आईएसआई को पठानकोट एयरबेस में आने की इजाजत दी बीजेपी ने। मैं पूछूंगा नहीं दी या दी आपने? और तीसरी बात पूछूंगा, भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज किया था इनके जो फॉर्मर गवर्नर थे सत्यपाल मलिक साहब, पुलवामा अटैक में भी, कि हमारे
एक मिनट का टाइमर है ओपनिंग स्टेटमेंट के लिए अर्शप्रीत जी। हाँ ठीक है, आपके 2 मिनट मैंने कर दिए थे, फिर मैं आती हूँ आपके पास। विजय जी अब आई होप अब आप तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी क्लियर से। लेकिन मैं ये कह रही हूँ अर्शप्रीत से, जब मैंने सवाल पूछा तो उन्होंने बीजेपी के ऊपर पूरा का पूरा ठीकरा फोड़ दिया। पाकिस्तान जो कर रहा है वो कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी गए, नवाज शरीफ से मिलकर आए, बिरयानी खा के आए, इसके ऊपर ये लोग नहीं बढ़ पाएंगे। एट द सेम टाइम ये बताइए मुझे विजय जी, इनके खुद के भी नेता तो कहते रहे पाकिस्तान से बात करें, इनके खुद के नेता बार बार कहते रहे कि पाकिस्तान से बात करें, इस पाकिस्तान से बात करें जिसकी नीयत खराब, जिसके नवाज शरीफ है नहीं, इनसे बात करें। पूर्णिमा जी देखिए, इनको मैं आईना दिखा देता हूँ। ये पाकिस्तान परस्त लोग हैं। इनके मणिशंकर अय्यर जाके वहां क्या कहते हैं कि आप मोदी जी को हटाइए, हमारे आंतरिक जो मामले हैं उनमें दखल देने की छूट देते हैं पाकिस्तान को। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को क्रिकेट मैच देखने सेमीफाइनल चंडीगढ़ में कौन बुलाता है? मोहाली में जो मैच होता है वो ये लोग होते हैं। ये लोग वो होते हैं कि हमारे हेमराज का सर काट लिया जाता है, फुटबॉल खेलते हैं और ये कहते हैं कि कुछ नहीं है भाई, सेना के हाथ बांध देते हैं। ये वो लोग हैं। हम वो लोग हैं जो एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक करके उसको किस तरह से आईना दिखाते हैं और पाकिस्तान को दिल में जाके मारते हैं। ये हमारा स्टैंड है। आप 370-35 की बात करते हो हटाने की बात, तो मैं आपको कुछ आंकड़े दे देता हूं। देखिए 31% जो है सिविलियन जो है उनकी मौत में कमी आई है। 55% हमारे सैन्य कर्मी जो मारे जाते थे उनकी कमी आई है। और किस तरह से 19% जो है आतंकवाद में कमी आई है और पत्थरबाजी तो लगभग खत्म हो गई है। ठीक है, लेकिन आतंकी हमले हुए इस सरकार के गठन से पहले भी और इस सरकार के गठन के बाद भी विजय जी आतंकी हमले होते रहे। ठीक है, 1 मिनट का सर समय था, इसके बाद मैं डिबेट को ओपन कर दूंगी, तब आपके पास ज्यादा समय रहेगा। सौरभ दुबे जी आपके पास आते हैं। वकास अब्रेज साहब आ रही हूं मैं आपके पास, थोड़ा सा ज्यादा समय लूंगी आपका मैं। सौरभ दुबे जी, इस पूरे घटनाक्रम में बार बार हमले, एक हफ्ते में पिछले 4 हमले एक बार फिर से आतंकी देखे जा चुके हैं। टारगेट किलिंग्स हो रही हैं। वही पाकिस्तान जहां पर खुद वही द रेजिस्टेंस फोर्स उनके पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतार देता है। वही द रेजिस्टेंस फोर्स, जिसको द रेजिस्टेंस फोर्स बनाने वाला कौन है? जैश और लश्कर। उसको पालने वाला कौन? खुद वो पाकिस्तान। वही द रेजिस्टेंस फोर्स आकर यहां पर आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। बिल्कुल, देखिए मैं तो पैनल में सभी लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि जिस प्लेटफॉर्म पे हिंदुस्तान का पक्ष रखना है, जहां पर भारत की एकता का पक्ष रखना है, वहां मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से निवेदन करूंगा कि वो देश के लिए और पाकिस्तान की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए एकजुटता दिखाएं और बोलें। आपस के मसले तो आप बाद में भी निपट सकते हैं, ये राजनीतिक मसला है, ये कोई ऐसा मसला नहीं है जिसके अंदर हम जो है दूसरे देश को कोई मौका दें, प्लेटफॉर्म दें, पहली बात। दूसरी बात, देखिए जिस प्रकार से कायर बुर्जिल पाकिस्तान जो हरकतें लगातार करने का प्रयास कर रहा है, देखिए एक बात तो तय है, कश्मीर के अंदर जिस प्रकार से शांति का माहौल, सुरक्षा का माहौल और कश्मीर के विकास का माहौल बनाने का प्रयास किया गया, केंद्र सरकार ने भी बनाया। और मैं स्वागत करता हूं वहां की सरकार जो एनसी चुन करके आई है, उनके मुखिया का भी आप लगातार बयान जो देखेंगे, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, उन्होंने एक स्वर में जो है वो कश्मीर के तरक्की की बात की, विकास की बात की। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। कहा कि पाकिस्तान ये हरकतें बंद करे, बिल्कुल, और कड़े शब्दों में पाकिस्तान की निंदा की और कहा कि पाकिस्तान हमारे आंतरिक मसले में, चाहे वो कश्मीर का ही क्यों ना मसला हो, आपको दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। यह भारत का एक स्टैंड है, जो उमर अब्दुल्ला का स्टैंड है, जो फारूक अब्दुल्ला का स्टैंड है और जो केंद्र सरकार का स्टेटमेंट है, वो एक है। पाकिस्तान बुर्जिल कायराना हरकत करना बंद करे। जिस प्रकार से लगातार कश्मीर के अंदर घुसपैठ करने का प्रयास, और उसके बाद जो वहां के आम नागरिक हैं उनको तो आप मारते ही मारते हैं, जो सेना के सैनिक हैं, भाई बॉर्डर पे आपके भी सैनिक होते हैं। भारतीय सेना कितना लिहाज रखती है, कितनी बार हमने आपके सैनिकों को पीटा, कितनी बार युद्ध में हमने जीता, लेकिन आपके सैनिकों का अपमान नहीं किया, कभी उनके गले नहीं काटे। यहां पर जो पाकिस्तान के यहां पर बैठे हुए हैं प्रवक्ता भी, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो कड़े शब्दों में अपने देश की निंदा करें। अपनी सेना का जो वहां पर जो आपने माहौल बना रखा है देश के अंदर, उसकी कड़े शब्दों में आप निंदा करिए। एक मंच मिला है, हिंदुस्तान ने आपको एक मंच दिया है, और इस हिंदुस्तान के मंच पर आप पाकिस्तान की उन गतिविधियों को, जिससे लगातार पूरा मुल्क परेशान है, जिससे पूरा विश्व परेशान है, वो कम से कम भारत में जो आपकी घटनाएं बढ़ रही है उसको रोकने का, उसको बंद करने का यहां से एक पैगाम दीजिए, ताकि हम ये समझ सके कि कम से कम आपके मुंह से निकली हुई बात
ये यहाँ पर मैसेज जाएगी कि पाकिस्तान का रुख क्या है, क्योंकि हमने और जम्मू कश्मीर की नई सरकार ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अगर कश्मीर के ऊपर आंख उठाने की कोशिश की तो हम बिल में से निकाल करके एक आतंकवादियों को मारेंगे। और वकास अब्रेज खान को लाती हूँ, वकास अब्रेज खान जी को लाती हूँ और साथ में टीपी त्यागी सर को सामने रखेंगे, क्योंकि वकास अब्रेज जो कुछ भी कहेंगे उसका जवाब त्यागी साहब देंगे। वकास अब्रेज साहब, सुधरने का क्या लेगा पाकिस्तान? खुद भारत को जलाने के चक्कर में आपका अपना देश जल रहा है और बाकी आपके देश के हालत सूरत हाल क्या है साहब? बार बार कह के मैं भी अब थक चुकी हूँ, क्योंकि शायद आपको बहुत ज्यादा तकलीफ ना होती हो अपने देश के सूरत हाल देखकर, भुखमरी देखकर, आपका कर्ज देखकर, लेकिन हम लोगों को थोड़ी तकलीफ हो जाती है। कम से कम आतंकियों को लेकर जो आपका दोहरा रवैया है, जिनको पालते पोसते हैं, जो आपके यहाँ पुलिसकर्मियों को मार रहे हैं, आप कश्मीर में अशांति फैलाना चाहते, कभी तो सुधरने का नाम लेगा आपका देश, या ऐसे ही चलता रहेगा? अनम्यूट करेंगे अब्रेज साहब। अब्रेज साहब का साउंड चेक करेंगे। हाँ जी, अब सुन पा रही हूँ, बोलिए। देखिए, आई बिलीव फैक्ट्स स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। जो मुझसे पहले पैनलिस्ट थे भारत की तरफ से जो नुमाइंदगी कर रहे थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे अपनी पार्टीज को और अपने मुल्क को, मैं ये समझता हूँ कि फैक्ट्स के साथ हम बिल्कुल बात करेंगे। और सबसे पहले मैं मजम्मत करूंगा ये जितनी भी मिलिटेंट्स ने वहां पे अटैक किए, बट आई विल डेफिनेटली एग्री विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हर्षप्रीत, जो उन्होंने बात की वहां पे उन हालात की। 370 से पहले की बात हो, 335 से पहले की बात हो, या मौजूदा हालातों वाकयात की संगीनी की बात हो, हर सूरत में दुनिया के किसी भी मुल्क में कोई भी मिलिटेंट, कोई भी दहशतगर्दी और टेररिस्ट कहीं पे भी अटैक करता है तो पाकिस्तान के शहरी होने के नाते मैं इस चीज़ की मजम्मत करता हूँ। 2-3 चीज़ें आपके सामने रखूंगा मुख्तसरन। मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त फ्रीडम फाइटर्स वहाँ पे जिस तरह की वो स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्राइव कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं या किसी को मार रहे हैं, देखें ये तो वहाँ की हुकूमत की लाइबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस तरह पुलिस ने ये चीज़ बताई कि सेंट्रल हुकूमत जो है वहाँ पे आपने इतनी बड़ी सेना अपनी तैनात की है, अपनी फौज तैनात की है। अगर कोई भी आतंकवादी किसी भी दुनिया के मुल्क से आता है तो आप उसे मार गिराएं। आप पाकिस्तान को लेबल करने से पहले, इस पे एलिगेशन या एक्विजिशन लगाने से पहले अपनी एजेंसी इनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी को इंश्योर करें। किसी भी दुनिया के मुल्क से आतंकवादी आता है आप उसे मार गिराएं। देखिए, हम हमेशा ये बात करते हैं, हम माजी की तरफ चले जाते हैं, हम हिस्ट्री की तरफ चले जाते हैं, फिर पाकिस्तान ने आतंकवादी को प्रोत्साहन। जब हम किसी भी टॉपिक पे बात करते हैं तो मेरा ख्याल ये है कि हम उस टॉपिक की एक्सटेंट तक ही बात करें, ना हम कुलभूषण यादव तक जाएं, ना हम अभिनंदन तक जाएं, ना इससे पिछले मामलात के अंदर जाएं। आज का इशू ये है कि जो कश्मीर के अंदर ये बड़ा अफसोसनाक, कर्तनाक या देशनाक वाकया हुआ है, मैं बतौर पाकिस्तानी इसकी मजम्मत करता हूँ। बिल्कुल फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को इसको इन्वेस्टिगेट और इंटेरोगेट करना चाहिए। अगर पाकिस्तान से इसके अंदर लोग मुलविस हैं तो फिर इससे बड़े चर्चे में बैठ के हम बात करेंगे, हम एक्नॉलेज करेंगे, हम तस्लीम करेंगे इस चीज को। लेकिन हम अगर एक तरफा बातें करते जाएं, अगर किसी इंडियन की स्टेटमेंट या जम्मू कश्मीर के सदर की स्टेटमेंट या उसके इंसेस्टर की स्टेटमेंट चला दें, दूसरी तरह की स्टेटमेंट ना ले। हर्षप्रीत वहां पे बैठे हैं, शायद हमसे ज्यादा बेहतर सूरत हाल वहां की ये बता सकते हैं। जो इन्होंने पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए, आपकी हुकूमत की लायबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड आई डू एग्री विद दोस पॉइंट्स। बिल्कुल है, और आपकी इस बात से मैं भी इत्तेफाक रखती हूँ। अर्शदीप जी ने कहा, मैं बिल्कुल उस बात से इत्तेफाक रखती हूँ। लेकिन ये बताइए अब्रेज साहब, आप आतंकी भेजते रहेंगे, वही आतंकी आपके मुल्क को आतंक की आग में झोंकते रहेंगे, वही आतंकी भारत में घुसकर अमन और शांति कश्मीर की भंग करेंगे, लेकिन आप उनको भेजना नहीं छोड़ेंगे। और जब हम उनको मार देते हैं तो आप तो उनको अपनाने से और मानने से भी इनकार कर देते हैं कि हमारे थे। और आप बता दीजिए कौन सा ऐसा आतंकी संगठन, मैं किस किस की बात करूं आप मुझे बताइए। हिजबुल मुजाहिदीन की बात करूं, लश्कर ए तैयबा की बात करूं, जैश ए मोहम्मद की बात करूं, ये अमेरिका से आते हैं क्या? चाहे वो वजीरिस्तान हो, चाहे KPK हो, वी हैड अ लॉन्ग बैटल अगेंस्ट दीस टेररिस्ट इन पाकिस्तान। ज़र्ब-ए-आज़म हो, ऑपरेशन रसूल फसाद हो, डिफरेंट ऑपरेशन पाकिस्तान में किए गए और हम लोग खुद इन लोगों के खिलाफ एक जंग लड़ रहे हैं।
और हमने डेली बेसिस पे देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के जो हमले होते हैं उसमें हमारी पाक फौज के जो नौजवान हैं वो भी शहादत नोश करते हैं, और हम इन लोगों के खिलाफ जो है मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि इन लोगों की कमर तोड़ के रखते हैं। जहां तक इस चीज की बात है कि हम इन लोगों को भेजते हैं, इनको पालते हैं, इनको पोसते हैं, मैं बतौर पाकिस्तानी इस चीज को बिल्कुल कंट्राडिक्ट करूंगा कि नहीं, हमारा इन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। जिस रियासत में ये आते हैं वो रियासत चाहे इनका गला काटे, इनको मारे, इनके साथ जो ट्रीटमेंट करना है वो करे, हमारा इन लोगों के साथ किसी किस्म का कोई कंसर्न नहीं है। ये वो रियासत जाने, आपकी सेंट्रल हुकूमत जाने या स्टेट की अगर इंडिपेंडेंट वहां पे गवर्नमेंट है वो इनका जिस तरीके से ट्रीटमेंट करना चाहिए। ठीक है, यानी कि अपने देश में, अपने मुल्क में आप इनको ट्रीट नहीं कर पा रहे और जब ये यहाँ पर घुसे तो हम इनका ट्रीटमेंट करें। त्यागी साहब, आपके पास आते हुए, क्योंकि खुद इनके डॉन की रिपोर्ट इस हवाले से कहती है, और एक बात बताऊं अब्रेज साहब, मुस्कुराने की बात नहीं है, क्योंकि आतंकी आपके देश को जला रहे हैं और यही आतंकी हमारे कश्मीर में अशांति फैला रहे हैं। आपके चेहरे पर ये जो 2 बार मुस्कुराहट आई है, उन परिवारों से जरा जाकर बात करिए जिनके लोग इन आतंकियों को खत्म करने में खुद को न्यौछावर कर देते हैं और उनकी शहादत हो जाती है। जरा उन परिवार के आंसू देख लीजिए। यहाँ पर बैठकर मुस्कुराने से अगर आपको तसल्ली मिलती हो तो यहाँ मत मुस्कुराइए, यहाँ से हट के मुस्कुराइएगा जितना मुस्कुराना है। त्यागी साहब सुनिए मेरी बात, 1 सेकेंड। आप लोगों का दोहरा रवैया हर कोई जानता है, वकास अब्रेज खान, हर कोई जानता है पाकिस्तान का दोहरा रवैया। आप कहते हैं कि आपने आतंकियों को नहीं पाला, आप सरासर साफ तौर पर झूठ बोलते हैं। जो ये कहते थे त्यागी साहब कि हमारे यहाँ तो आतंकी है ही नहीं, हमारे यहाँ तो आतंकी है ही नहीं, और अब क्या है, इनकी डॉन के हवाले से खुद ये रिपोर्ट है, जब इनकी आर्मी ये कहती है कि पाकिस्तान में रोज 130 ऑपरेशन करने पड़ते हैं। 8 महीनों में आतंकियों के खिलाफ 32,000 से ज्यादा ऑपरेशन चलाए गए और इसमें 90 आतंकी मारे गए, ये खुद इनके आर्मी चीफ कहते हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप पूर्णिमा जी, जय हिंद। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे पाकिस्तान के लर्निंग पैनलिस्ट यहाँ बैठे हैं, अगर वो ये कहें कि हम पाकिस्तान से आतंकी नहीं भेजते, तो ये इस तरह का झूठ बोलना है जैसे ऑक्सीजन कहने लगे कि मैं वस्तुओं के जलने में मदद नहीं करती। एटमाबाद में अब तक तो अलग अलग जैसे मोहब्बत और लश्कर तैयबा आतंकियों को भेजते थे, अब तो सलाहुद्दीन हो या मसूद अजहर हो या हाफिज सईद हो, ये सारे संगठन मिलके बाकायदा एक आतंकियों की फैक्ट्री तैयार कर रहे हैं उसी जगह जहाँ पे लादेन को मारा था। क्या वो इनके देश में नहीं था? लिहाजा मैं इस बात पे नहीं जाता, ये तो ठीक है ये भेजते हैं। मेरा कहना जरा सा और है, शिकायत कमजोर लोग करते हैं, क्या हम कमजोर हैं? मैं कहता हूं कि अगर आप आतंकियों का मनोबल बढ़ाओगे और अपनी सेना का मनोबल घटाओगे तो नतीजा क्या होगा? मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, कुछ पैनलिस्ट हैं मेरे से ज्यादा अच्छे, नाराज हो जाएंगे, लेकिन जो सच है वो सच है। क्या ये सच नहीं है कि हमारे यहाँ के ही जम्मू एंड कश्मीर के ही एक हमारे माननीय सांसद जी ने ये कहा कि अरे हिंदुस्तान की सेना और पाकिस्तान के आतंकियों में गठजोड़ है, और उसी माननीय सांसद जी ने ये भी कहा कि अगर चीन की हुकूमत हिंदुस्तान में आ जाए तो हमारे लिए अच्छा है, और वही माननीय सांसद जी ने ये भी कहा कि मैं पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, उसके पास एटम बम है। अब मुझे ये बताइए कि वही माननीय सांसद जी आज ये कहने लगे एक दूसरा कंबल ओढ़ के कि नहीं साहब पाकिस्तान नहीं ले पाएगा कश्मीर को, ये नहीं बनेगा। सर मैं ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान ने आज तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए, हर प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इंडस वाटर ट्रीटी में पाकिस्तान को उसके हक से ज्यादा पानी दिया। लाल बहादुर शास्त्री ने 65 का युद्ध जीतने के बाद भी हादी पीर को वापस कर दिया। इंदिरा गांधी ने 93,000 सिपाहियों को वापस कर दिया। अटल बिहारी वाजपेयी शांति की बस लेके लाहौर तक गए। नरेंद्र मोदी जी नवाज शरीफ के घर में एक शादी में शरीक होने गए। हर बार पाकिस्तान ने पीछे से कमर में
छुरा घोंपा। अब सवाल ये है कि हमने अगर विश्वास ना किया होता तो क्या पाकिस्तान विश्वासघात कर पाता? यानी कि हमारी गलती, अगर एक दफा गलती हो तो उसे माना जाता है, अगर बार बार गलती हो और फिर हम ये कहते रहे पाकिस्तान कायराना हरकत कर रहा है, पाकिस्तान गलत है, बुरा है, अरे ये कहने की बजाय अपने यहाँ चेंज करो। अगर ये बात आज ही हुई होती तो मानते, क्योंकि लगातार हो रही है, इसका मतलब ये समझने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हमें इन नीतियों में कुछ बदलाव करना है। क्या बदलाव है जब आप दोबारा पूछेंगे बताओ। ठीक है निलोफर जी, आपके पास आती हूँ। त्यागी जी ने जो सवाल उठाए और आप भी समझ रही हैं माननीय सांसद उनका किस तरफ इशारा था, क्या हमने वाकई में बार बार मौका देके पाकिस्तान का मनोबल बढ़ा दिया है? देखिए पूर्णिमा जी, जहाँ पर तागी जी ने यहाँ पर काफी मुद्दे उठाए, मैं नहीं जानती कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज यहाँ पर कहना जरूर चाहूंगी कि सरकार, आप बात सुन लीजिए त्यागी जी, आप बात सुन लीजिए। अभी जुमा 8 दिन सरकार को बने हुए नहीं हुए तो आप उसको कटाश ये बयान पहले के हैं निलोफर जी, सरकार बनने से पहले के बयान। जब हम ये सरकार बनने से पहले के बयान ये कहते हैं, पूर्णिमा जी मुझे कंप्लीट करने नहीं, मैं बस आपको करेक्ट कर रही हूँ। पाकिस्तान से आप बात कीजिए, बिल्कुल जुमा अभी सरकार बने हुए ज्यादा समय नहीं हुआ निलोफर जी, ठीक है। और अगर मैं अर्शप्रीत जी की बात को आपके सामने रख दूं तो फिर मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन भी नहीं कर सकती। अगर वो जो मुझे नियम कायदे अभी बता रहे थे, पढ़ा रहे थे, तो मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन भी नहीं कर सकती। तो आपने कहीं काटा नहीं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, मैं आपको काट नहीं रही हूँ निलोफर जी, मैं आपको काट नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ आपको ये कह रही हूँ कि जुमा सरकार बने हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन जिन बयानों का जिक्र त्यागी जी ने किया वो पहले के बयान भी हैं उसमें शामिल। और मैंने ये सवाल पूछा कि क्या हमने उनका मनोबल बढ़ा दिया है बार बार उन्हें मौका देकर? देखिए हम कौन होते हैं मनोबल बढ़ाने वाले? हम तो हमेशा ये कहते हैं कि आतंकवाद किसी भी शक्ल में जो है वो नामंजूर होना चाहिए। जब हम ये कहते हैं पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनाइए, आप उनके साथ बात कीजिए, जयशंकर जी तो वहां चले जाते, उन पर कोई सवाल नहीं करता, और आज फिर हमें सवाल पूछा जाता है भाई क्यों आपने उस दिन ऐसा कहा। अब अगर हम ये कहते हैं कि जब तक माहौल ठीक नहीं होता उन लोगों से आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं, माहौल पहले ठीक हो जाए फिर बात कर लेते हैं, फिर हमें तनकीद का शिकार बना दिया जाता है। तो आप कहिए एक पॉजिटिव साइन हम दे रहे हैं उस पर भी नहीं, दूसरी पॉजिटिव साइन हम दे रहे हैं उस पर भी नहीं। तो मेरे कहने का यही मकसद है, अभी जुमा 8 दिन नहीं हो गए सरकार को बने हुए और ये मुद्दा सरकार के पास है ही नहीं। जो लॉ एंड ऑर्डर है यूटी होने की वजह से वो सेंटर के पास है। बिल्कुल ठीक बात है। एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल जब हुआ तब ये कहा गया 370 इज द इम्पेडिमेंट, ये इम्पेडिमेंट क्रिएट करता है, मिलिटेंसी यहाँ पर पनप रही है बिकॉज ऑफ आर्टिकल 370। नाउ वी डोंट हैव द आर्टिकल 370 हमारे पास है नहीं। तो क्या वजह है उन एरियाज में जो हॉट बेल्ट आज बन गए हैं टेररिज्म के, वहां पर आपने आतंकवाद 20 साल के बाद देखा, तो फेलियर किसका, जिम्मेदारी किसकी? वो लोग जो हेलम ऑफ अफेयर्स है वो जिम्मेदारी लेंगे नहीं और कटाश करते रहेंगे हुकूमत पर, जिसको अभी 1 हफ्ता नहीं हो गया ओतली हुए। ये कहाँ का इंसाफ है? नहीं बिल्कुल। और आपके फारूक अब्दुल्ला साहब के पहले बयानों पर अगर कटाक्ष किया है निलोफर जी तो शायद आप इतने दिन से सुन नहीं पाई। आपकी जब से सरकार का वहां पर निलोफर जी बात और आपकी सरकार जब से वहां पर बनी है और पहले ही दिन जब उमर अब्दुल्ला का बयान आया था उस बयान की तारीफ मैंने खुद की है, उस बयान की तारीफ हर किसी ने की है। फारूक अब्दुल्ला साहब के आज के बयान की तारीफ, इससे पहले आए बयान की तारीफ भी हम ही लोगों ने की है। लेकिन जहां पर सवाल उठाने की जरूरत है वहां पर सवाल भी तो उठाना पड़ेगा। दोनों तरफा चीजें, बीजेपी के बॉल हमेशा आपके कोर्ट में नहीं हो सकती ना। क्या वो आज एक्सेप्ट करेंगे कि उनका फेलियर है? ठीक है विजय जी से मैं पूछ लेती हूँ। विजय जी बताइए, निलोफर जी जो कह रही उनका फेलियर है, बताइए विजय जी। जवान इस वक्त शहादत, बताइए विजय जी, सिर्फ कहने की बात नहीं है। सुनिए अभी शायद आपने सुना नहीं, मैंने किस तरह से बताया कि आतंकवाद में कमी आई है, किस तरह से पत्थरबाजी में कमी आई है, किस तरह से हमने पाकिस्तान को घर में घुस के 2 बार मारा है। आप सुनिए जरा, आप सुनिए जरा, आप भी झांक के देख लीजिए, आप अपने मैनिफेस्टो में क्या लिख के देते हो कि हम अलगाववादियों को छोड़ेंगे, हम पाकिस्तान के साथ बात करेंगे। अरे भाई भारत सरकार का बेगुनाह लोग जिन पर गलत केस लगे हुए हैं उनको हम छुड़वाएंगे, हमने ये कहा है, सिफारिशें हम उनकी करेंगे जो बेगुनाह है, हमने ये नहीं कहा, हमने ये नहीं कहा है।
आप गलत बयानी से काम नहीं ले लीजिए। आप मैनिफेस्टो सही मानों में पढ़े, उसको सही मानों में समझे और सही मानों में सामने उसको इंटरप्रेट करें। आपके इंटरप्रिटेशन के हिसाब से, आपके इंटरप्रिटेशन के हिसाब से चीजें नहीं चलेगी। आप अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहे हैं, आप उसका रिविजन आप एक अच्छी तरह से कर लीजिए। जम्मू कश्मीर के लोगों की जीत है वो, तो आपके जो है जिनके कोई भी हाथ जो जिनके साथ करने की कोशिश करेगा उसको रोकने की पूरी कोशिश की जाएगी। सुनिए विजय जी, एक सेकंड सुनिए, क्या किया आपने से इधर आ जाइए कि जो हो रहा है अभी भी दोनों को बात करनी पड़ेगी ना। आप ये नहीं कह सकते, आप कवर नहीं दे सकते उस चीज का। आपने 370 खत्म किया, आपने कहा कि इसके बाद आतंक की घटनाएं कम हो जाएंगी, ठीक है, पत्थरबाजी कम हुई साहब, मैं भी मानती हूं विजय जी, लेकिन अकाउंटेबिलिटी तो है ना राज्य सरकार से इतर केंद्र सरकार की, आंसरेबिलिटी तो है ना सर आपकी। आप ये क्यों नहीं कहते कि इसको लेकर नई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, शुरू से इस पर काम करना पड़ेगा, ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो रवैया पाकिस्तान या आतंकियों का पहले से रहा वो अब नहीं रहे, और इसको लेकर हमारी सरकार को नए सिरे से काम करना पड़ेगा। पूर्णिमा जी देखिए, बॉर्डर के ऊपर हमने इस तरह के उपकरण लगा दिए कि वहां मुझे सब पता है विजय जी, सुनिए मेरी बात सर, मैं इन सब में नहीं जा रही हूँ, बाय बुक्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं, मुझे भी पता है आपने क्या किया। आप कहें तो मैं आपको लिस्ट भेज दूं कि बॉर्डर पर आपने कितना उसको अत्याधुनिक बना दिया है, मैं आपको लिस्ट भेज देती हूं सर, मुझे सब पता है। आतंकी घटनाएं हो रही हैं ना, आतंकी घटनाएं पहले भी हो रही थी इनकी सरकार बनने से पहले, आतंकी घटनाएं उसके बाद भी हो रही हैं। देखिए, आतंकवादी घटनाओं में कमी भी आई है और हम प्रयासरत भी हैं और हम इसका फन कुचल कर रहेंगे आतंकवाद का। कैसे? ये भी मैं आपको कैसे पाकिस्तान का फन आप कैसे कुचलेंगे बताइए? जिस तरह से हम कड़े कदम उठा रहे हैं, अभी हमने ड्रोन तकनीक का उठा रहे हैं बताइए, ड्रोन तकनीक का उपयोग करके किस तरह से आतंकवादियों को मारा था हमने, तो इसी तरह से हम अभी आप देखिए किस तरह से हमारे जो वहाँ विकास की है, जो वहाँ के अंडरग्राउंड थे, जो वह सिंपैथी रखते थे, उन युवाओं को हम रोजगार दे रहे हैं। वहाँ अलगाववाद की जो सोच थी उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं, जो यहाँ से विजय जी मैं ये मानती हूँ कि चुनौती बड़ी है, और मैं फिर कह रही हूँ, मैं बाय बुक्स जाने की बात ही नहीं कर रही हूँ, जो आप कह रहे हैं वो सबको पता है, लेकिन साथ साथ आप ये भी तो समझिए कि पूरा का पूरा आप पूरा रीजन चेंज कर चुके हैं। ये आतंकी वहां तक घुसने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर पहले आतंकी घटनाएं नहीं होती थी। पूर्णिमा जी, जब जोत बुझती है ना तो थोड़ा सा वो होती है, तो ये जो बौखलाहट है ना पाकिस्तान की, वो आखिरी सांसें गिन रही है आतंकवाद की। अर्शप्रीत आपको लगता है, ठीक है अर्शप्रीत, आपको लगता है कि नई सरकार का वहां गठन हो गया, राज्य सरकार वहां पर आ गई है, आपको लगता है कि इससे भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान तिलमिलाया सा है, क्योंकि उसको ये लग तो नहीं रहा था कि इतनी शांतिपूर्वक वहां पर चुनाव होंगे और वहां लोगों को राज्य सरकार अपनी मिल जाएगी? देखिए, बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सेंटर सरकार को नींद में से उठ के अब कार्रवाई करनी चाहिए, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके इंश्योर करना चाहिए कि ये जो बैक टू बैक टेरर अटैक्स इंसिडेंट्स हो रहे हैं, चाहे दोदा में हुआ, कठुआ में हुआ। 2 सेकंड के लिए आपको सॉरी आपको रोक रही हूँ 2 सेकंड के लिए, जरा बड़ी शुक्रिया अवनीश, जल्दी से 30 सेकंड का टाइमर रखेंगे, अर्शप्रीत अपनी बात को पूरा करेंगे। देखिए, बात यह है कि पिछले 15 दिनों में अराउंड 20 लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें एक डॉक्टर है, लेबरर्स हैं, नॉन लोकल्स हैं, आर्मी वोटर्स हैं, हमारे जवान शहीद हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से उम्मीद कर रही थी कि इस डिबेट में शायद एक प्लान ऑफ एक्शन बताएंगे, शायद सोल्यूशन समाधान बताएंगे, लेकिन हर बार की तरह जैसे हर बार करते हैं डिसअपॉइंट इस बार भी किया है। मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि ये तो आपके इंसिडेंट्स हैं, पुलवामा जो हुआ था जिसमें 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे, उसके पीछे जो गुनाहगार थे, मुलजिम थे, क्या सारे पकड़े जा चुके हैं? उसके पीछे जो साजिश थी क्या एक्सपोज हो चुकी है? और जो फॉर्मर गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब ने कहा था कि अगर जहाज दे दिए होते तो शायद आज वो जिंदा होते, लेकिन जब वो सच बोल रहे थे तो सरकार ने कहा चुप कर देगी। 30 सेकंड जल्दी से सौरभ दुबे जी आपके लिए, और फिर टीपी त्यागी जी को भी मैं 30 सेकंड दूंगी जल्दी से, और उसके बाद डिबेट को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, जल्दी से सौरभ। देखिए, अब चूंकि समय नहीं है मेरे पास, पाकिस्तान के पैनलिस्ट नहीं है, इसलिए मैं अंदरूनी जो बातें वो कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, निश्चित रूप से जब प्रधानमंत्री पद के दावेदार प्रधानमंत्री
पद के दावेदार थे नरेंद्र मोदी जी, तब उन्होंने 2013 में एक बयान दिया था कि दिक्कत जो है वो दिल्ली में है, कश्मीर में नहीं। और उन्होंने अगर ये बयान दिया तो उसके बाद सरकार बनने के बाद गृह मंत्री अमित शाह जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने ये ताकत दिखाई 370 हटा करके कि या केंद्र सरकार तैयार है कश्मीर की समस्या दूर करने के लिए, बशर्ते वहां पर राज्य सरकार को सहयोग करना ही पड़ेगा। ठीक है त्यागी जी, जल्दी से 30 सेकंड एक आपका क्लोजिंग कमेंट है। मेरे घर में अगर आग लग जाए तो मैं संविधान की धाराओं को पढ़ने नहीं जाता, मैं तुरंत एक्शन लेता हूँ। यहाँ मेरी समझ में नहीं आता कि 144 करोड़ के देश में 3 आतंकी आए और यहाँ पे हमला करके चले जाए और हम तुरंत एक्शन डालें और डिस्कशन करते रहे। आज हमारे पास स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी है, यानी कि अपाचे हेलीकॉप्टर है, राफेल है। हम अपनी जमीन पर रहते हुए उन लॉन्च पैड के ऊपर तुरंत हमला कर सकते हैं जहाँ से अटैक हुआ है, या सुबह में हम कर सकते हैं। ये हम क्यों नहीं कर रहे? दूसरी एक बात और बताना चाहता हूँ, जहाँ पे आधे हिंदुस्तान की आर्मी कश्मीर में है, वहाँ का गवर्नर एक सिविलियन है। क्यों भाई? उसको 24 घंटे एक बंकर में रहने का, रात बिताने का तजुर्बा नहीं है। वहाँ पे एक फौजी गवर्नर होना चाहिए। और लास्ट बात, कुल मिलाकर अप्रोच को और मजबूत और कठोर करने की जरूरत है ताकि पाकिस्तान को जवाब दिया जा सके, एंड इट्स हाई टाइम।